साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ OROP 3 के सवाल और उनके जवाब की अगली सीरीज लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आप सभी के सवाल और उनके जवाब। तो साथियों इससे पहले मैं सवाल और जवाब उनके सवाल शुरू करूँ तो साथियों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। जो भी हमारे साथी कमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो कमेंट करें, पूरा कमेंट करें, अधूरा कमेंट ना करें। कमेंट में अपनी क्वालिफाइंग सर्विस, अपना रैंक, अपना ग्रुप, ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। तभी तो मैं आपकी पेंशन की सही जानकारी आपको दे पाऊंगा। कई लोग अपना क्वालिफाइंग सर्विस जोड़ देते हैं तो कहीं अपना रैंक छोड़ देते हैं। दूसरा, इसके अलावा कई लोग जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल होती है वो सिपाही लिखते हैं। कई लोगों को MSCP नायक या MSCP हौलदार मिला हुआ होता है और वो सिपाही की पेंशन पूछ लेते हैं। तो मैं उनको सिपाही की बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता है वो सिपाही हैं या उनको MSCP मिला हुआ है। किसी कारण से काफ़ी लोगों को MSCP मिल जाता है, काफ़ी को नहीं मिलता है। तो उसका तो उन्हीं को पता होगा जो मैसेज करते हैं। तो सही मैसेज भेजें ताकि आपकी पेंशन की सही जानकारी आप सभी को पता चल सके और मैं ठीक से बता सकूँ। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। साथियों इससे पहले मैं आगे की कार्रवाई शुरू करूं तो अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलती रहे और आप मेरे द्वारा दी गई वीडियो का भरपूर फायदा उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला कॉमेंट। तो साथियों ये पहला कॉमेंट है विवेक मिश्रा जी का। लिखते हैं, सर गुड मॉर्निंग सर, माय रैंक हॉनररी कैप्टन है, सर्विस 30 ईयर्स, वाई ग्रुप, अभी 43,716 है। OROP 3 में कितना बेसिक पे होगी? तो देखते हैं इनका OROP 3 का बेसिक पे। हॉनररी कैप्टन, ग्रुप वाई, क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स, इनका बेसिक पे बनेगा OROP 3 में 45,122 प्लस DA। अभी देखें अगला मैसेज। अगला मैसेज है जर्नैल सिंह का। ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, सर जी प्लीज गिव पेंशन ऑफ OROP 3 सर्व 21 ईयर, ग्रुप वाई, रिटायर्ड ऑफ जून 1998 में, नाउ ड्राइविंग 24,825, एक्स CPO जर्नैल सिंह। यानी कि ये आर्मी में चीफ पेटी ऑफिसर हैं। देखते हैं इनकी भी पेंशन। CPO ग्रुप वाई, क्वालिफाइंग सर्विस 21, 27,308 प्लस DA, ये बनेगी इनकी OROP 3 की पेंशन। अभी पढ़ें अगला कमेंट। अगला कमेंट है, ये लिखते हैं, डियर सैनिक सुविधा वारंट ऑफिसर, ग्रुप X एयरफोर्स, टोटल क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स 11 डेज, OROP 3 बेसिक पेंशन प्लीज। तो ये वारंट ऑफिसर हैं एयरफोर्स में और इन्होंने अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 32 ईयर्स 11 दिन। तो देखते हैं इनकी पेंशन। वारंट ऑफिसर, ग्रुप X, क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी OROP 3 में 38,308 प्लस DA, क्योंकि ये X ग्रुप के हैं दोस्तों, X ग्रुप। देखें अगला कमेंट। सर गुड इवनिंग, OROP सैलरी स्टेटस बताया आपने, धन्यवाद, बट विच टाइम ऑफ डिक्लेयर जीरो थोड़ा बताएं क्योंकि पूरा वेटरन्स गुमराह हो रहे हैं। यूर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इन्होंने ये पूछा है किस समय तक OROP 3 का एरियर मिल जाएगा, क्योंकि सभी वेटरनर्स गुमराह हो रहे हैं। इसको क्लियर करने की कृपा करें। तो मैं आपको बता देता हूं। तो अभी तक के आदेश के अनुसार अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 31 मार्च 2025 से पहले, उससे पहले सरकार ने जवाब दिया है कि आपको OROP 3 का एरियर दे दिया जाएगा। यानी कि 31 मार्च 2025 से पहले कभी भी आपको इसका एरियर दिया जा सकता है, जैसा सरकार ने लोकसभा में बताया था। देखते हैं अगला कमेंट।
सर नमस्कार, मेरी 11 GR में 20 ईयर 6 मंथ करके प्रीमेच्योर रिटायर्ड आया हूँ। हवलदार धन कुमार। सर मेरा बेसिक पे 1250, क्लास पे 30, 1992 जून 30 था। तो मेरा पेंशन रुपये 570 बनकर आया आया है। तो सर मेरा पेंशन सही है या कम, कृपया करके बताएं। अभी 22,007 है। आपका पेंशन 570 जो आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। आपका राइट पेंशन 22,007 है। इसके लिए आपको CPG ग्राम पोर्टल पर कंप्लेंट करना होगा। देखते हैं अगला कमेंट। सर राम राम, मैं ग्रुप वाई हवलदार रैंक 22 ईयर्स 10 मंथ 29 डेज 75% डिसेबिलिटी में 31 जनवरी 2018 में पेंशन आया था। मुझे OROP 3 में कितनी पेंशन मिलेगी? मेरी बेसिक पे 22,425 और डिसेबिलिटी पेंशन 10,092 है। तो देख लेते हैं इनका भी पेंशन। हवलदार वाई ग्रुप क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स। तो इनकी दो प्रकार की पेंशन है, सर्विस पेंशन है और डिसेबिलिटी पेंशन। तो इनकी सर्विस पेंशन बढ़ेगी 23,475 रुपये और इनकी डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ेगी 10,564 रुपये, यानी कि 23,475 प्लस 10,564। इनको दोनों को जोड़ने के बाद में इसके ऊपर जो DA लगेगा वो इनकी टोटल पेंशन बन जाएगी। यहाँ पर इनकी 50% डिसेबिलिटी है। अभी देखते हैं अगला मैसेज। नमस्कार डियर फ्रेंड, 1985 का रिटायर्ड हूँ। D ग्रुप सर्विस सिपाही 16 साल, मेरी पेंशन कितनी होगी? तो ये 1985 के रिटायर्ड हैं और इन्होंने अपनी पेंशन पूछी है। तो बता देते हैं इनकी भी पेंशन। सिपाही वाई ग्रुप 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस, इनकी बनेगी 20,450 प्लस DA, क्योंकि जो पहले जो D ग्रुप था वो अभी वाई ग्रुप में ही आता है। अभी सिर्फ दो ही ग्रुप कर दिए गए हैं, X ग्रुप और वाई ग्रुप। देखते हैं अगला कमेंट। सर राम राम, मैं 2006 जून 30 तारीख को हवलदार रैंक वाई ग्रुप 21 साल 11 महीने से मैं पेंशन आया हूँ। OROP 3 में कितनी पेंशन होगी? जय हिंद। तो इन्होंने भी अपनी OROP 3 की पेंशन पूछी है। हवलदार रैंक से आए हैं वाई ग्रुप से 2006 में, 21 साल 11 महीने इन्होंने सर्विस की है। तो देखिए इनकी पेंशन। हवलदार वाई ग्रुप 21.11 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 23,475 प्लस DA। अभी देखें अगला कमेंट। सर मेरी सर्विस 22 ईयर्स 4 मंथ का ग्रुप में हवलदार रैंक 31/12/2012 रिटायर्ड हुआ हूँ। प्लीज बेसिक पे कितना होगा? तो इनकी सर्विस है 22 साल 4 मंथ, ग्रुप है इनका वाई और रैंक है हवलदार। तो देखते हैं इनकी भी पेंशन। हवलदार वाई ग्रुप 22.4 ईयर्स, इनका जो बनेगा बेसिक पे 24,475। इसके ऊपर अगर DA जोड़ देंगे तो इनकी टोटल पेंशन बन जाएगी यहाँ पर। अभी देखें अगला कमेंट। होनरेरी लेफ्टिनेंट सर्विस 28 ईयर रिटायर्ड 1999। व्हाट विल बी पेंशन अंडर OROP 3? ये होनरेरी लेफ्टिनेंट से रिटायर हुए 28 साल नौकरी करके 1999 में। देखते हैं इनकी OROP 3 की पेंशन। होनरेरी लेफ्टिनेंट वाई ग्रुप क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 43,454 प्लस DA, इतनी होगी इनकी OROP 3 की पेंशन। अभी देखते हैं अगला कमेंट। रिस्पेक्टेड सर, आई एम सूबेदार कुमार रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी 30 नवंबर 2021, कंप्लीट 30 ईयर सर्विस वाई ग्रुप। माई बेसिक पेंशन इज कमिंग 27,850 रुपये है। 1 रैंक 1 पेंशन 3 कितनी होगी पेंशन? जैसे इन्होंने लिखा रैंक सूबेदार है इनका, क्वालिफाइंग सर्विस इनकी है 30 ईयर्स और ग्रुप है वाई। तो देख लेते हैं इनकी भी पेंशन। सूबेदार वाई ग्रुप क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 33,000
₹25 प्लस डीए, ये होगी इनकी OROP3 की पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट। अगला कमेंट है हवलदार ACP1 सर्विस 24 ईयर्स 1 डेज, बेसिक पे 24,825, डिसेबिलिटी पेंशन 50%, यानी कि बेसिक पे था इनका 24,825 और इनकी डिसेबिलिटी पेंशन थी 50%, ये थी 7448 रुपये। गुप्ता वाई में OROP3 में कितनी पेंशन होगी, तो देख लेते हैं इनकी भी पेंशन। हवलदार ACP सर्विस 24.1 ईयर्स, तो इनकी सर्विस पेंशन होगी 31,308 रुपये और डिसेबिलिटी पेंशन होगी 8193 रुपये। यहाँ पर इनकी जो डिसेबिलिटी है 50% है दोस्तों, 50% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन आए हैं ये। अभी देखें अगला कमेंट। सर मेरी बेसिक पे 22,475 है, 2021 में पेंशन आया हूँ, अक्टूबर में ACP हवलदार से आया हूँ, मेरी कितनी पेंशन और कितनी OROP3 में पेंशन बनेगी सर्विस 17 ईयर्स। देख लेते हैं इनकी भी पेंशन। हवलदार ACP क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, इनकी बनेगी बेसिक पे 23,307 रुपये। साथियों देखते हैं अगला कमेंट। अगला कमेंट है सूबेदार एक्स ग्रुप 28 ईयर सर्विस कितना पेंशन होगा, OROP3 का पेंशन पूछा है इन्होंने भी। सूबेदार ग्रुप एक्स क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स, तो इनकी पेंशन बढ़ेगी 38,308 रुपये। अभी देखिए अगला कमेंट। सर जय हिंद में TS नायक प्रीतम थोड़ा आर्मी मेडिकल कोर्स से 20 ईयर सर्विस करके 2009 में रिटायर हुआ हूँ, टोटल सर्विस करके 25,520 रुपीज़ पेंशन मिल रहा है, मेरा बेसिक पेंशन कितना होगा अभी, OROP3 में कितना लागू है, बेसिक पे टोटल पे कितना मिलेगा सर DA सहित। तो इन्होंने पूरा अपना पूछा है। साथियों इन्होंने भी अपना मैसेज जो है काफ़ी कन्फ्यूजन लिखा है, लेकिन मैं इतना समझ पा रहा हूँ इन्होंने भी अपना OROP3 का पेंशन पूछा है। तो देखिए TS नायक वाई ग्रुप 20 ईयर सर्विस, इनका बेसिक पेंशन बढ़ेगा 22,175 रुपये। अभी देखें अगला कमेंट। सर राम राम सर, मैं वाई ग्रुप का नायक से आया हूँ, मैंने 26-18 साल महीना की मेरी पेंशन कितनी होगी OROP3 में। देखें इनकी पेंशन नायक वाई ग्रुप 18.4 ईयर्स, इनकी बनेगी 22,175 प्लस DA। अभी देखिए अगला कमेंट। सर आई रिटायर्ड 2011 इन रैंक ऑफ सूबेदार 30 ईयर सर्विस वाई, व्हाट इज OROP3। ये 2011 में पेंशन आए हैं सूबेदार रैंक से 30 साल नौकरी करके। तो देखिए इनकी पेंशन सूबेदार वाई ग्रुप 30 ईयर्स, इनकी पेंशन बढ़ेगी 33,025 रुपये। अभी देखिए अगला कमेंट। एक्स हवलदार दिनेश कुमार, सर मैं 2030 जून में पेंशन आया हूँ, मेरी सर्विस 24 ईयर्स 8 मंथ 20 डे है, मेरी OROP3 में कितनी पेंशन बनेगी, ग्रुप है वाई। तो एक्स हवलदार दिनेश कुमार जी देखें आपकी भी पेंशन। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नायक की जगह एक्स हवलदार है, नायक की जगह एक्स हवलदार है, ये हवलदार है वाई ग्रुप 24.8 ईयर्स, इनकी पेंशन बनेगी 24,900। अभी देखिए अगला कमेंट। राम राम सर, मैं हवलदार खमोकम, मेरा सर्विस 24 ईयर्स वाई ग्रुप 2014 को रिक्रूट हुआ, मेरा बेसिक पेंशन प्लस DA कितना होगा सर। आपका बेसिक पे और DA दोनों मिलाकर आपने अपना पूछा हुआ है, तो बता देते हैं कितना होगा आपका। हवलदार वाई ग्रुप 24 ईयर्स 37,350, क्योंकि साथियों इन्होंने DA सहित अपना पूछा हुआ है, तो इनका DA सहित पेंशन बढ़ेगा 37,350। इसमें इसका 50% DA भी इंक्लूड है, DA सहित बढ़ेगा इनका 37,350 रुपये। अभी देखिए अगला कमेंट। सूबेदार
सूबेदार हॉनरेरी लेफ्टिनेंट 24 साल 2016 डिसेबल है, पेंशन कितना मिलेगा? तो आपने भी अधूरा मैसेज लिखा है, आपने डिसेबिलिटी पेंशन का प्रतिशत नहीं बताया, कितने परसेंट आप लोगों को डिसेबिलिटी मिली है। आपको आप फुल डिटेल में दोबारा मैसेज करें ताकि हम ठीक प्रकार से आपकी पेंशन बता सकें। जब आपने डिसेबिलिटी का प्रतिशत हमें नहीं बताया तो आपकी डिसेबिलिटी पेंशन तो हम बता ही नहीं सकते। आपको 20% डिसेबिलिटी या 50%, 75 है या 100 है, हमें कुछ भी नहीं पता है, तो इसके लिए आपको दोबारा से मैसेज करना होगा। देखा अगला मैसेज, सर मेरी सर्विस 24 ईयर्स 4 मंथ वाई ग्रुप में नायक रैंक से 28/2/2015 में रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरी अभी बेसिक पेंशन है 21,688। वो आरोपी 3 में कितनी पेंशन होगी? तो देखिए इनकी भी पेंशन, नायक वाई ग्रुप 24.4 ईयर्स, इनकी बनेगी 23,925। अभी देखिए अगला कमेंट, सर सर्विस 30 ईयर्स रैंक हॉनरेरी सूबेदार मेजर रिटायर्ड 2017 ग्रुप वाई और 3 में कितनी पेंशन होगी? देखिए इनकी भी बेसिक पेंशन, सूबेदार मेजर 30 ईयर्स, बेसिक पेंशन बनेगा 34,125 रुपये। ये हुआ इनका बेसिक पेंशन और 3 में। अभी देखिए अगला कमेंट, सर मैं MSCP टू टोटल सर्विस 26 ईयर्स 10 डे लेवल 6, मेरी और 3 में कितनी बनेगी? बेसिक पे 26,741। तो देख लेते हैं इनका भी, MSCP 26 ईयर वाई ग्रुप, इनकी बनेगी 27,308। अभी देखिए अगला कमेंट, सर मैं हॉनरेरी लेफ्टिनेंट 30 साल 13 दिन 28 फरवरी को आरोपी 3 में कितनी पेंशन बेसिक होगी? हॉनरेरी लेफ्टिनेंट क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर वाई ग्रुप, इनकी बनेगी 43,454 रुपये। देखिए अगला कमेंट, जय हिंद सर, रैंक नायक रिटायर, डेट 31/12/2004, सर्विस टाइम 19 ईयर्स एंड 4 मंथ। सर मेरी मम्मी की बेसिक पेंशन 11,057 है, इनकी ORP2 में बेसिक पेंशन कितनी होगी? तो देखते हैं इनकी ORP2 की बेसिक पेंशन, ये फैमिली पेंशन है, ये नायक से रिटायर्ड है इनकी मम्मी, ये नायक से रिटायर्ड है और ये फैमिली पेंशनर है। नायक 19.4 वाई, इनकी बनेगी 13,305, इतनी बढ़ेगी इनकी बेसिक पेंशन फैमिली पेंशनर की। देखिए अगला मैसेज, सर नायक हैव सर्विस 16.8 3 days ग्रुप वाई, हाउ मच ORP3 पेंशन? गुड आफ्टरनून। तो देख लेते हैं इनकी पेंशन, नायक वाई ग्रुप 16.8 ईयर्स, इनकी बनेगी 22,175 रुपये। देखिए अगला कमेंट, सर आई एम दिलीप बोरा ग्रुप वाई सर्विस 24 ईयर्स 9 days रैंक हवलदार, नाउ इज गेट 24,825। ORP 3 में कितना मिलेगा? तो आपको MSCP नायक सूबेदार की पेंशन मिल रही है, इसमें सिर्फ हवलदार आपने लिखा हुआ है, अथवा अपना रैंक ठीक लिखा करें। अभी तो मैं आपकी पेंशन बता देता हूं क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे आपने हवलदार लिख दिया है लेकिन जो आपने बेसिक पेंशन लिखी है वो ROP2 में MSCP नायक सूबेदार की पेंशन है। तो अगर मैं इसको हवलदार का बता देता तो यहाँ पे गलत हो जाता, तो इसलिए आप अपना सही से रैंक लिखा करें। देख लेते हैं इनकी पेंशन, नायक सूबेदार 24.9, इनकी बढ़ेगी 27,308 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने नायक सूबेदार लिखा है, इन्होंने हवलदार लिखा था, लेकिन इन्होंने ORP2 में जो अपनी पेंशन बताई थी वो नायक सूबेदार की पेंशन थी, इसलिए मैंने नायक सूबेदार की पेंशन इनको बताई थी, इनको नायक सूबेदार की पेंशन लागू है। देखिए अगला कमेंट, सर मैं 2006 अक्टूबर में नायब सूबेदार 26 साल सर्विस करके मुझे ORP में अभी तक कुछ नहीं मिला है, क्या करें सर प्लीज़ बताओ? तो जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे अभी आपको कितनी पेंशन मिल रही है तब तक मैं आपको नहीं बता पाऊंगा आपको और ORP2 में एरियर लागू था या नहीं था, आपकी पेंशन ORP3 में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। फुल डिटेल में अपनी पेंशन लिखें तभी मैं आपको बता पाऊंगा। अगर आपकी पेंशन
बड़ी थी और आपको एरियर नहीं मिला है तो इसके लिए बताऊंगा क्या करना है। और अगर आपकी पेंशन पहले से ही ज़्यादा थी तो हो सकता है इसलिए आपकी पेंशन ना बढ़ी हो। पढ़ते हैं अगला कमेंट। सर होनरेडी सूबेदार मेजर 30 ईयर 15 डेज एक्स ग्रुप रिटायर्ड वाइड अपेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2017 ओवर टू बेसिक पेंशन 36,425। हाउ मच बेसिक पेंशन ओवर 3 नॉर्मल सर्विस पेंशन। तो देख लेते हैं इनकी पेंशन। सूबेदार मेजर क्वालिफाइंग सर्विस 23 ईयर्स ग्रुप एक्स, इनकी पड़ेगी 38,311 रुपये। बढ़े अगला कमेंट। सर जय हिंद, मैं 2020 में पेंशन आया था। मेरी बेसिक पेंशन 22,425 है। एसीपी हवलदार रैंक की पे लेवल 5 है। ओआरएफ 3 में कितना पेंशन बनेगा सर? टोटल सर्विस 17 साल 21 डे। रैंक सिपाही है, बताना सर प्लीज। देख लेते हैं इनकी भी पेंशन। हवलदार एसीपी क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स वाई ग्रुप, इनकी बनेगी 23,307। तो दोस्तों जैसे इन्होंने अपना बताया है सिपाही है लेकिन इनको हवलदार एसीपी मिली है, इसी प्रकार से आप भी बता सकते हैं। अगर ये सिर्फ सिपाही लिख देते तो इनकी पेंशन मैं गलत बता देता, क्योंकि मुझे सिपाही पता होता। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है आपको एसीपी मिला है या नहीं मिला है। देखते हैं अगला कमेंट। सर जय हिंद, मैं नायक टीएस गर्भ वाई 17 साल 23 डेज सर्विस है। 50% मेडिकल डिसेबिलिटी है। मेरी पेंशन कितनी होगी? तो देख लेते हैं इनकी भी पेंशन। नायक टीएस वाई ग्रुप 17 साल, तो इनकी सर्विस पेंशन होगी 22,175 और इनकी डिसेबिलिटी पेंशन होगी 6,653 रुपये, क्योंकि यहाँ पर 50% डिसेबिलिटी पेंशन, दोनों को जोड़ने के बाद इस पर डीए लगा दिया जाएगा तो इनकी बेसिक टोटल पेंशन बन जाएगी। अभी देखिए अगला कमेंट। सर मैं 2004 रिटायर हूँ। वाई ग्रुप टोटल सर्विस 20 ईयर्स, बेसिक पेंशन 22,007। ओआरओपी 3 में बेसिक कितना होगा प्लीज कंफर्म। तो आपने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है, फुल डिटेल में जानकारी दें अपने क्वालिफाइंग सर्विस रैंक और ग्रुप, ताकि आपकी पेंशन को ठीक प्रकार से हम बता सकें। देखें अगला मैसेज। सर आई जोगिंदर कुमार पीओ नेवी सर्विस 23.1 ईयर्स। ओआरएफ 3 में कितनी पेंशन होगी? ये जोगिंदर कुमार जी जो हैं पेटी ऑफिसर हैं नेवी में, तो इन्होंने अपनी ओआरएफ 3 की पेंशन पूछी है। तो जोगिंदर कुमार जी देखिए आपकी पेंशन पीओ नेवी 23.1 ईयर्स, आपकी पेंशन बढ़ेगी 24,900 रुपये। अभी देखें अगला कमेंट। जय हिंद सर, मैं वाई ग्रुप सिपाही ओआरओपी 2 सर्विस 17 ईयर्स रिटायरमेंट 2013। मेरा ओआरओपी 2 का बेसिक पे 21,782 रुपये है। ओआरओपी 3 में कितना पेंशन होगा? तो देखें इनका भी ओआरओपी 3 का पेंशन। एसीपी सेकंड सिपाही यानी कि हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 17 23,307, ये बनेगी 23,307 रुपये की ओआरओपी 3 की पेंशन। अभी देखिए अगला कमेंट। सर माई रैंक ऑलरेडी नायब सूबेदार माई सर्विस 27 ईयर्स, पेंशन कितनी होगी? तो इन्होंने भी ओआरओपी 3 की पेंशन पूछी है, तो देख लेते हैं इनकी भी ओआरओपी 3 की पेंशन। नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 27 ईयर्स, इनकी बनेगी 26,050 रुपये ओआरओपी 3 की पेंशन। अभी देखें अगला कमेंट। सर ऑलरेडी सूबेदार वाई ग्रुप 2003 में रिटायर हूँ, तो मेरा ओआरओपी 3 में कितनी पेंशन बनेगी? इन्होंने भी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है, तो अगले मैसेज में अपनी क्वालिफाइंग सर्विस लिखे और फुल डिटेल में जानकारी दें ताकि इनकी सही पेंशन हम इनको बता सकें। देखा अगला कमेंट। गुड इवनिंग सर, एक्स नेवी चेरा चीफ इंजन रूम आर्टिफिशियल टोटल सर्विस 15 ईयर्स, प्रजेंट माई बेसिक पेंशन 26,934 रुपये। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल माई ओआरओपी 3? आई विल बी हाईली इफ कैन प्लीज टेल मी। तो देख लेते हैं इनकी भी पेंशन। चेहरा HITEF 15 ईयर्स, इनकी पेंशन बढ़ेगी 28,135 रुपये प्लस DA, ये बढ़ेगी इनकी ओआरओपी 3 की पेंशन। तो सैनिक भाइयों आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है आपकी ओआरओपी 3 की पेंशन सिपाही से लेके और वो आपके जो लास्ट रैंक तक यानी कि आपके होनरेरी कमीशन ऑफिसर तक बताया है। और इसमें जो मैं आप लोगों की ओआरओपी 3 की जो पेंशन आप लोगों को बता रहा हूँ,
इस टेबल का कैलकुलेशन मैंने बहुत मेहनत से किया है, बहुत दूर दूर से डेटा आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल टेबल तो नहीं आई है, लेकिन जो मैं जिस टेबल से आप लोगों को बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऑफिशियल टेबल से मिलती जुलती रहेगी। इसमें आपका 1% से भी कमी त्रुटि मिलेगी, पॉइंट में ही कोई फर्क आ सकता है, हो सकता है लगभग उसके बराबर ही आपकी पेंशन मिले। तो साथियों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। साथियों, मिलता हूं अगले वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।